पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जी यीशु। आज के रविवारी पाठों के चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज हम साधारण काल के 21वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ नबी ईसायाह के ग्रंथ से लिया गया है और इस पहले पाठ में हम शेबना और एलियाकिम के विषय में सुनते हैं। शेबना महल प्रबंधक था और लालची, बेईमान और लोगों को पथभ्रष्ट करने वाले व्यक्तित्व का एक चिन्ह है। वो अपने भोग विलास में इतना डूबा था कि महल प्रबंधक रहते हुए उसने अपने मृत्यु उपरांत अपने नाम और अपनी भव्यता की खातिर एक मकबरा बनाना शुरू किया था, जिसका उल्लेख हम आज के पहले पाठ के 22वें अध्याय के आरंभिक पद संख्या में पढ़ते हैं। और इतिहासकार कहते हैं कि वो मकबरा बहुत ही भव्य था, लेकिन वो मकबरा खाली रह गया क्योंकि प्रभु के प्रकोप के कारण इस्राएलियों को असीरिया देश के अधीन निर्वासन में जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एलियाकिम। एलियाकिम नाम का अर्थ है जिसे प्रभु ऊपर उठाता है या फिर ईश्वर का पुनरुत्थान। एलियाकिम को पवित्र धर्मशास्त्र के इतिहासकार और स्कॉलर्स प्रभु ईसा मसीह का पूर्वभासी व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। थियोलॉजी में, ईश शास्त्र में इसे कहते हैं टाइप, अर्थात कोई ऐसा व्यक्तित्व जो प्रभु यीशु की पूर्व संकेत हमें देता हो। पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर इस्राएलियों से और एलियाकिम के बारे में शेबना से कहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारे पद से हटा दूंगा और तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दूंगा। और उनके बदले एलियाकिम को ईश्वर नियुक्त करने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद उसे पहनाऊंगा और तुम्हारा अधिकार उसे प्रदान करूंगा और वो यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। अर्थात ये शब्द जो हैं ये चिन्ह स्वरूप अधिकार को दर्शाते हैं। परिधान और कमरबंद याजकीय अधिकार को दर्शाते हैं, वहीं दाऊद के घराने की कुंजी शासकीय अधिकार को दर्शाती है और घराने का पिता अर्थात शिक्षा देने का अधिकार एलियाकिम को ईश्वर प्रदान करते हैं। रोमियो के नाम अपने पत्र में संत पौलुस ईश्वर के बारे में हमें बतलाते हैं कि ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत और लक्ष्य है। लेकिन इस पाठ की सबसे छू लेने वाली जो पद संख्या है वो है 33, जिसमें कहा गया है कि कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय और कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। प्रिय दर्शकों, ईश्वर का चुनाव इसी तरह से होता है। जो विश्वासी होता है, ईमानदार होता है, जो नम्र होता है, वो अपने जीवन में अनुभव करता है कि ईश्वर ने उसके जीवन में कितने महान चमत्कार किए हैं। यही एलियाकिम के विषय में हम सुनते हैं। वहीं इसी कड़ी में आगे चलते हुए सुसमाचार में, जो कि संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार के 16वें अध्याय से पद संख्याएं 13 से 20 में लिया गया है, वहाँ हम देखते हैं कि संत पेतरुस के विश्वास के बारे में वर्णन किया गया है। और हम देखते हैं कि इसकी भूमिका यह होती है, सुसमाचार के पिछले अध्यायों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के चमत्कार, प्रभु यीशु की शिक्षा से प्रभावित होकर बहुत लोग उनके पीछे आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि संत मत्ती ने अपना सुसमाचार विशेष रूप से यहूदी जाति के लिए और यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा। तो हम देखते हैं कि फरीसी और सदुकी लोग
ये चिन्ह मांगना चाह रहे थे प्रभु से कि आप कौन हैं। और प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से पूछा कि बहुत लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। संत पेतरुस से प्रभु यीशु ने उनका नाम लेकर पूछा। सिमोन पेतरुस से प्रभु यीशु ने नाम लेकर पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। इस पर संत पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यह विश्वास का एक प्रकटकरण हम इसमें देखते हैं। प्रिय दर्शकों, इस सुसमाचार पाठ में भी हम देखते हैं कि प्रभु ईसा ने संत पेतरुस के विश्वास को सराहा और उसे पिता ईश्वर की तरफ से एक वरदान के रूप में घोषित किया। प्रभु यीशु ने कहा, किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। अर्थात विश्वास न केवल एक हमारा व्यक्तिगत कार्य है या सामूहिक कार्य है, कृत्य है, बल्कि विश्वास सर्वप्रथम पिता ईश्वर का एक वरदान है। पिता ईश्वर का वरदान है जो हम सरल हृदय से ग्रहण कर पाएंगे। आगे हम सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने संत पेतरुस को कुंजियां, स्वर्ग की कुंजियां प्रदान की, निषेध और अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने न केवल ये कुंजियां और ये निषेध और अनुमति का अधिकार केवल अधिकार के रूप में दिया, बल्कि इसके साथ साथ संत पेतरुस को जिम्मेदारी दी। धार्मिक चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु का अनुसरण करने की एक दायित्व उन्हें सौंपा। आज हम देखते हैं कि ये दायित्व संत पेतरुस के उत्तराधिकारियों, हमारे संत पापाओं के जीवन में हम इसे देख सकते हैं। हम आज के दिन विशेष रूप से हमारे कलीसिया के सभी चरवाहों, विशेष रूप से संत पेतरुस के उत्तराधिकारी संत पापा फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम हमारे धर्माध्यक्षों, बिशप स्वामियों के लिए प्रार्थना करें, जिनके कंधों पर ये अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों सौंपी गई हैं। अधिकांशतः हम मानवीय सोच के नज़र से जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अधिकार पाना बहुत ही सुखद अनुभव है। लेकिन यदि कोई हमारे संत पापा या हमारे धर्माध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वे कहेंगे कि ये अधिकार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके ईमानदारी से निर्वाह करने में उन्हें सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है और कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हमारी बहुत सी पल्लियाँ संत मोनिका का पर्व दिवस भी मना रही है। और संत मोनिका का पर्व दिवस हम लोग मातृ दिवस, माताओं के सम्मान में हम मनाते हैं। संत मोनिका का जीवन हम सब जानते हैं, बहुत ही सरल रहा। 3री शताब्दी में उनका जीवन काल रहा। तगास्ते में पत्रिशियुस नामक गैर विश्वासी से उन्होंने विवाह किया, लेकिन वे पारिवारिक जीवन के प्रति ईमानदार रहीं। अगस्तीन उनके बड़े बेटे थे और अगस्तीन के विश्वास के प्रति संत मोनिका हर समय चिंतित रहती थी, लेकिन चिंता से ज़्यादा उनके लिए प्रार्थना करती थी। संत मोनिका का जीवन विश्वास, प्रार्थना, तपस्या का जीवन रहा। और संत आम्ब्रोस से जब वे भेंट करने गईं अगस्तीन को लेकर, तो संत आम्ब्रोस ने संत मोनिका के जीवन को देखकर ये कहा कि जाओ, इतने अधिक आंसुओं का पुत्र कभी ईश्वर के राज्य से नहीं खोएगा। और हम सब जानते हैं संत अगस्तीन ने बपतिस्मा स्वीकार किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया और एक महान ईश शास्त्री, संत, धर्माध्यक्ष, धर्मपिता के रूप में संत अगस्तीन क्रिस्तीय और पश्चिमी जगत में विख्यात हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि संत मोनिका ने अपने पुत्र को किस तरह से प्यार किया। संत अगस्तीन के जीवन के हर एक पड़ाव पे, भले वो पाप का हो
या ज्ञान के प्रति उनकी खोज का हो, संत मोनिका अपने बेटे के साथ रही। इतना कि ओस्तिया, रोम के बाहर जो बंदरगाह है, वहां से जब अगस्तीन स्पेन जाना चाहते थे तो अगस्तीन ने छल कपट से अपनी माता को वहां छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उस माता संत मोनिका ने अगस्तीन से निवेदन किया कि हे पुत्र, मेरी मृतदेह को तुम कहीं भी दफनाना, लेकिन मेरी आत्मा को प्रभु की वेदी पर मिस्सा में हमेशा याद करना। यही एक सबसे बड़ा वरदान हम लोग अपने माता पिता के लिए दे सकते हैं कि हम उन्हें प्रभु के सामने प्रार्थना में याद रखें। प्रिय भाइयों बहनों, संत मोनिका का जीवन एक बहुत ही उदाहरण वाला जीवन रहा, विशेषकर क्रिस्तीय माताओं के लिए। आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि बपतिस्मा पश्चात हम लोगों को भी प्रभु ईश्वर ने अधिकार सौंपा है, धार्मिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। उस अधिकार का निर्वाह करते हुए हम अपने जीवन से दूसरों को क्या बतलाते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या है, यीशु हमारे लिए क्या है। संत मोनिका ने अपने प्रार्थनामय जीवन से अगस्तीन को उदाहरण दिया और बतलाया कि प्रभु यीशु उनके जीवन में और अगस्तीन के जीवन में क्या महत्व रखते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें इस मिस्सा बलिदान में, विशेष रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए और विशेषकर हमारी माताओं के लिए, जिनका जीवन बहुत ही उदाहरणपूर्ण जीवन रहा है। हमारे विश्वास यात्रा में हमारी माताओं का योगदान सराहनीय है। इसलिए आज हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस मिस्सा बलिदान में पवित्र यूखरिस्ट को ग्रहण करने के फलस्वरूप हमारे स्वभाव में हमारे अधिकारों का निर्वाह करने के प्रति ईमानदारी के भाव जागे, कि हम उन लोगों की श्रेणी में गिने जाएं जो ईश्वर की योजना की पूर्ति के लिए अपने अधिकारों का ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। ईश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।